जो मनुष्य दान करता है वो यश कीर्ति को तो प्राप्त करता ही है, साथ में अपने आने वाली पीढ़ियों को निर्धन होने से बचा लेता है। आप लोग एक कल्पना करिए, अगर प्रकृति वायु का दान न करे तो हमारा क्या होगा? अग्निदेव हमें अपनी कृपा का दान न दे तो क्या होगा? सूर्य अपने प्रकाश का दान न करे तो क्या होगा? पृथ्वी अपने दयामय स्वभाव का दान न करे, हमें अपने ऊपर स्थान न दे तो क्या होगा? इस प्रकृति के दान पर ही हमारा जीवन टिका हुआ है। और ये जो प्रकृति है ये धर्म से ही टिकी हुई है। ध्यान से सुनना इस बात को। दान देने से आप प्रकृति के ऋण से उऋण होते हो। आपका जीवन ऑक्सीजन के बिना है क्या? जवाब दो, जोर से बोलो। जल के बिना है, अग्नि के बिना है, पृथ्वी के बिना है, आकाश के बिना है। ये सब तुम्हारी लाइफ को सेव कर रहे हैं, पर तुम इन्हें क्या दे रहे हो? बोलो, क्या दे रहे हो तुम जल को? क्या दे रहे हो तुम अग्नि को? क्या दे रहे हो तुम वायु को? क्या दे रहे हो तुम आकाश को? क्या दे रहे हो तुम पृथ्वी को? ले तो रहे ही हो, दे क्या रहे हो? कुछ नहीं दे रहे ना। तो जब आप दान करते हो तो दान धर्म है। उस दान से चाहे कथा हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे गुरुकुलम का निर्माण हो, मंदिर का निर्माण हो, इन सब कार्यों से क्या होता है? बोले धर्म बचता है, धर्म की सुरक्षा होती है। मंत्रों के उच्चारण से, यज्ञ में आहुति से देवता बलिष्ठ होते हैं। ध्यान से सुनना। देवता, जैसे मंत्र आप बोल रहे हो, यहां पर भागवत के श्लोक बोले जा रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है? आप राधे राधे बोल रहे हो, इससे क्या हो रहा है? इससे देवता बलिष्ठ हो रहे हैं। आप यज्ञ में आहुति डाल रहे हो, इससे देवता बलिष्ठ हो रहे हैं। आप दान कर रहे हो, उससे देवता बलिष्ठ हो रहे हैं। आप तीर्थ कर रहे हो, देवताओं में देवत्व जाग रहा है तुम्हारी उस तीर्थ यात्रा से, उससे देवता बलिष्ठ हो रहे हैं। तो आपने ये सब करके क्या किया? देवताओं को बलिष्ठ किया। देवताओं ने क्या किया? अग्नि के माध्यम से, आकाश के माध्यम से, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से तुम्हें वापस कर दिया। तुम्हें वापस कर दिया माय डियर।